हेलो, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। लेट्स सी, आपकी शादी कब होगी, किस तरह के इंसान से होगी, कैसे दिखते होंगे, क्या करते होंगे अपनी लाइफ में, आप कब उनसे मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे, सब कुछ चेक करेंगे। तो हियर वी हैव टू पाइल्स। मुझे किसी ने कमेंट किया था किसी वीडियो में, सो मैंने सोचा चलो करते हैं। तो इसलिए अब आपके सामने 2 पाइल्स हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ओके? क्लियर मैसेजेस आपको मिल सकें, क्योंकि पाइल्स के थ्रू ईज़ी हो जाता है चीज़ों को अपने आप से रेज़ोनेट करवा पाना, ओके? सो हियर वी हैव 2 कार्ड्स। तो जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप उनमें से किसी को चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने इंट्यूशन पे उतना भरोसा नहीं करते हो, तो मैंने ये 2 कार्ड्स बनाए हैं। ओके, सो इफ़ आपका जन्म 1 जनवरी से 15 जून के बीच में हुआ है तो गो विद द फर्स्ट पाइल, और अगर आपका जन्म 16 जून से 31 दिसंबर के बीच में हुआ है तो आप सेकेंड पाइल चूज़ करो। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पाइल। ये हम रख देते हैं साइड में। वैसे तो मैंने ये अभी नहीं देखेंगे, हम बाद में देखेंगे। मैंने भी नहीं देखा है वैसे सच में। प्लीज़ डिवाइन बताएं इनके पार्टनर कैसे होंगे, इनकी शादी कब होगी। आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, अपने भगवान, अपने गॉड को, द हाई प्रेस्टेस। ओके, सो हियर आई कैन सी कि आप एक वर्किंग वुमेन हो सकते हो। ओके, एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन दिख रही है जिसको काफ़ी टाइम तक जो अपने काम में इतनी बिजी थी कि उसने कभी अपनी इस स्पेस के बारे में सोचा ही नहीं। ओके, अभी आप अपनी करियर गोल्स पे बहुत ज़्यादा बिजी थे पास्ट टाइम में, तो इसलिए आपने शादी से रिलेटेड सारी चीज़ों को डिनाई ही किया। ओके, इवन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका कोई बहुत लव्ड वंस भी है जिसके साथ अभी आप प्यार में हैं, और अगर मैं कहूँ कि आपकी शादी उससे ही होगी तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि यू कैन सी द कार्ड्स। ओके, 2 कार्ड्स और 2 एक साथ है इसलिए हम नहीं लेंगे। प्लीज़ डिवाइन बताइए। अरे क्या आ गया? ओके, 1 2 एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो सी यहाँ पे मुझे मीडियम एज के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, जो कि एक ऐसी एज है जहाँ पे आप मैं एक फ्रेम बताऊँ तो आप लोगों की एज 25 टू 30 के बीच में है। ओके, तो आप लोगों की ऐसा भी नहीं है कि उम्र निकल गई है, ऐसा नहीं है। आप लोग अपने करियर पे फोकस कर रहे हो और अपने करियर पे एक अच्छे मुकाम में हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दिख रहे हैं। ओके, कोई टीचर हो सकता है। तो आपकी पर्सनालिटी एक बोल्ड वुमेन जैसी दिख रही है। यहाँ पे मेजरली ऐसा लग रहा है कि लड़कियाँ देख रही हैं इसको। ओके, तो आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन हो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। दूसरी चीज़ है आपका कोई लवर है, ठीक है, जिससे आप प्यार करते हो। तो आपकी शादी उससे हो सकती है, इसके फुल चांसेस हैं, बिकॉज़ यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है और उसके साथ ही यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ठीक है, अगर आप किसी से प्यार नहीं करते हो, ऐसा कोई लवर नहीं है आपकी लाइफ में, आपका कोई प्लान नहीं है लव मैरिज का, तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी लग रही है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा ही पर्सन आएगा जैसा आप हमेशा से चाहते हो। ओके, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी भी लग रहे हो, लाइक ज़्यादा आप ईश्वर में यकीन करते हो, हमेशा हर चीज़ में आप ईश्वर को याद करते हो, उनके हमेशा शुक्रगुज़ार रहते हो जो उन्होंने आपको दिया। ओके, तो आपकी ऐसी पर्सनैलिटी भी है। सो अब आपके पर्सन की तरफ आते हैं, तो आपको एक ऐसा पर्सन ही मिलेगा जो आपके सपनों का राजकुमार होगा। ओके, आई नो इट्स काइंड ऑफ क्रिंज, बट या आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं। आपको आपने जैसा पर्सन अपनी लाइफ में सोचा है
जैसे उसके बाल, उसका चेहरा, उसकी बॉडी, उसका कलर, उसका नाक तक भी छोटी-छोटी चीज़ें सेम होंगी जैसी आपने सोची हैं। ओके, ना 1% ज़्यादा, ना 1% कम। एग्ज़ैक्ट एक ऐसी पर्सनैलिटी जो आपको हमेशा से चाहिए था। आपका एक एडमायर्ड पर्सन आपकी लाइफ़ में आएगा फॉर श्योर। ओके, आपको अपनी मैरिज में काफ़ी प्यार मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, एक हैप्पी फैमिली दिख रही है यहाँ पे, ठीक है? आपके पर्सन के आप लोगों के रिलेशनशिप की बात करें तो जिस इंसान से आपकी शादी होगी ना, उसके साथ आपको एक चैलेंज जो फेस करना पड़ेगा वो होगा कि आप लोगों का ना अम, आप दोनों फायर साइन हो सकते हो। ओके, पूरे चांसेस हैं कि आप एक ऐसे इंसान से शादी करोगे जो आपके साइन से मैच करता होगा। आप सजिटेरियस हो, वो भी सजिटेरियस होंगे, आप एरीज़ हो, वो भी एरीज़ होंगे, या फिर फायर साइंस में होंगे। एरीज़, लियो, सजिटेरियस उनका साइन होगा और आपका भी इनमें से साइन हो सकता है। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि आप वही हो, क्योंकि यहाँ पे फायर साइंस भी दिख रहा है और वाटर साइन भी दिख रहा है। बट मैं ये जो चीज़ कहना चाह रही हूँ वो ये है कि आपके ट्रेट्स बहुत मिलते होंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे फायर साइन की शादी जब एक फायर साइन से होती है तो उनकी लाइफ में एक जो मेजर इशू आता है वो ये होता है कि अगर एक पर्सन को गुस्सा आ रहा है तो उसी टाइम पे दूसरे पर्सन को भी गुस्सा आ रहा होता है। ओके, अगर एक बंदा किसी चीज़ को लेके नाराज़ है तो दूसरा भी उसी चीज़ को लेके नाराज़ है, मुँह फुला के बैठा हुआ है, दोनों मुँह फुला के बैठे हुए हैं, कोई मनाने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई इंसेंटिव नहीं ले रहा, इनिशिएटिव नहीं ले रहा। मतलब पता है, मैं एक एचआर हूँ, तो अभी इंक्रीमेंट का टाइम था ना, तो इंसेंटिव मेरे दिमाग में चल रहा है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता उस टाइम पे, कोई एक दूसरे को मनाते नहीं है, सब मतलब जब आपको गुस्सा आ रहा है उसी टाइम पे इस इंसान को गुस्सा आ रहा है। ओके, अगर आप इसको 10 गालियाँ दे रहे हो तो इसको भी उतना ही गुस्सा आएगा, ये 20 देगा। ओके, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये नहीं है ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, ऑफ कोर्स करता है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप लोगों के ट्रेट्स बहुत मिलते होंगे, ठीक है? अगर आप किसी दिन बहुत रोमांटिक मूड में हो तो उस टाइम आप देखोगे कि ये आपसे ज़्यादा दुगने रोमांटिक मूड में है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू लाइक कहना, मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आप लोगों की पर्सनैलिटी बहुत हद तक सेम होगी। आपको जो चीज़ पसंद आएगी इस इंसान को भी वही चीज़ पसंद आएगी। आपको जिस चीज़ से नफ़रत है उस वो चीज़ इस बंदे को सबसे पहले मना कर देगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, ईउ। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ये इंसान की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। ओके, बातों के तो बिल्कुल पकौड़े तलने आते होंगे इसको। इतनी मीठी-मीठी बातें करता होगा ना, किसी को भी मैनिपुलेट कर ले, और आप इस इंसान को लेके हमेशा इनसिक्योर रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि यार इससे तो कोई भी इम्प्रेस हो जाता है। आप जब इस इंसान को अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स से मिलवाओगे ना, आप नोटिस करोगे कि आपकी जो बातें वो नहीं सुनते 10 बार समझाने पे भी, ये इंसान एक बार बोलता है, इसकी सारी बातें सुन ली जाती हैं। ओके, आपकी दोस्त जो होंगी फीमेल्स इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होती हुई आपको नज़र आएँगी, जिस वज़ह से आप इस इंसान को लेके थोड़ा इनसिक्योर रहोगे। लेकिन वन मोर थिंग, ये इंसान आपके लिए बहुत लॉयल है। ठीक है, यहाँ पे लॉयल्टी फैक्टर है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब किसी और के ऊपर आपको चूज़ करे, सॉरी, आपसे ऊपर जाके किसी को चुने, तो ये आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। कब तक होगी शादी? तो बहुत ही अ, ऐसे चांसेस हैं कि बहुत जल्दी ही आपकी शादी इस इंसान से हो सकती है, बट क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बट स्टिल मैं 2 कार्ड्स और निकालूँगी कि कब तक होगी, कितना टाइम लगेगा। प्लीज़ डिवाइन बताइए कब तक इनकी शादी होगी? इवन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जब आप प्लान करोगे ना तभी हो जाएगी, क्योंकि अ, आपके मतलब मुझे जो एनर्जीज़ लग रही है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, आप चाह रहे हो और नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है आपने अभी सोचना शुरू किया है शादी के बारे में, ठीक है? या आपको रिसेंटली कोई मिल गया है जिसके साथ आप शादी का सोच रहे हो। तो बेसिकली आप ऐसा नहीं हो कि भई शादी करनी ही है, ऐसा कुछ आपका प्लान नहीं है। आप डेस्परेट नहीं हो रहे हो बहुत ज़्यादा। ओके, आप इस एनर्जी में ठीक है, होगी तो हो जाएगी, जब होगी सो हो जाएगी। तो
इसलिए आपकी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि आप जब चाहोगे ना तब हो जाएगी। आपकी कोई रुकावट नहीं आ रही है, आपकी खुद की मर्ज़ी है ना करना। देखो बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है यहाँ पे। फास्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं ये नाइट के कार्ड्स, ओके। मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं द एम्परेस, ओके। इस बार दिवाली तक आपकी शादी हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि बहुत अमीर घराने में आपकी शादी होगी, ओके। यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा आप भी मिडिल क्लास टाइप नहीं लग रहे हो, आप भी रिच ही लग रहे हो। एक होता है ना मिडिल क्लास से रिच के बीच वाली जो लाइन होती है, वो आप लग रहे हो, ओके। आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, नो मैटर आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है या वॉट एवर इज़ इट। आप अपना कमाते हो, अपना खाते हो। मुझे एक ना इंडिपेंडेंट बोल्ड वुमेन दिख रही है यहाँ पे, ओके। अगर आप एक लड़का, मतलब आई एम सेइंग कि अगर कोई लड़का इस वाली पाइल में है, तो आपको एक इतनी बोल्ड वुमेन मिलने वाली है ना अपनी लाइफ में, जो बातों की बहुत धनी है, जो बोलती है तो जिसको सुनने को मन करता है, कि ऐसी पर्सनालिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ओके। सो आपकी शादी के चांसेस बहुत जल्दी हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत ही एक रिच सी फैमिली में, एक हाई क्लास फैमिली में आपकी शादी होने वाली है। और अगर ये एक बड़ी सिटी होगी, ठीक है, बड़े शहर में, जैसे दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव और बेंगलोर, ऐसी कुछ बड़ी सिटीज़ में आपकी शादी दिख रही है। विदेश नहीं दिखा है मुझे यहाँ पे, ओके। ऐसा कोई आउट ऑफ इंडिया का कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब आउट ऑफ कंट्री मुझे नहीं दिख रहा कुछ। सो या इस शादी में जिससे भी आपकी शादी होगी वहाँ पे प्यार भरपूर होगा, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉयल्टी वहाँ पे होगी, ओके। ये आपकी लाइफ का बेस्ट रिलेशनशिप होगा। आज तक आपने जितने भी कोई भी डेट किया है किसी को, या कितने भी लोगों से आप मिले हो, अपने फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड्स को या उनके हस्बैंड्स को, अगर आप सोचते थे कि मेरा ऐसा हो, उससे भी 100 गुना बेहतर आपका ये पार्टनर होगा। मतलब सब लोग आपकी जोड़ी को एडमायर करेंगे, ओके। आप लोगों की एक मिरर एनर्जी है, जहाँ पे जो चीज़ें आपको पसंद है वही चीज़ें उनको पसंद है, जो आपको नापसंद है वो इनको नापसंद है, ओके। और ये ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया था शुरू में ही, कॉम्प्लिकेशंस यहाँ आते हैं कि जब जिस चीज़ पे आपको गुस्सा आ रहा है उसी टाइम पे इस इंसान को भी गुस्सा आ रहा है। तो फिर ये चीज़ें अगर रोमांटिक वे में हो रही हैं तो ठीक है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा बंदा एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा होता है और दोनों में से कोई भी नहीं झुकने को तैयार होता, तो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में आगे जाके ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ा झुक जाएँ, ठीक है? आप सॉरी बोल दें, आप इनिशिएट कर लो, तो फिर वो रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चलेगा, ओके। ये वाला कार्ड मैं दिखा देती हूँ आपको, मैजिकल ब्लेसिंग्स। तो ये आप पढ़ लो, व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू, यू बीइंग असिस्टेड बाय मैजिकल फेरीज ब्लेसिंग्स, दीज फेरीज से यू कैन ब्लेस अदर्स टू। सो या मैजिकल ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, एंजल्स आपको ब्लेस कर रही हैं और आपको अपना एक ड्रीम पार्टनर मिलने वाला है फॉर श्योर। कुछ और निकाल लेते हैं आपके लिए, क्योंकि आई थिंक मेरे पता है आपको आ रही है बैकग्राउंड नॉइसेस। Protect your dreams. You are the guardian of your precious dreams, and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. Okay. So मैंने ये कार्ड जो है वो अलग चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, बट मैं आपको कहना चाहती हूँ इम्पोर्टेंट तो रहेगा सेलिब्रेशन, ओके। तो बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है। गेट रेडी टू लेट योर हेड डाउन एंड सेलिब्रेट। इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस, प्ले एंड इनविटेशन कुड बी ऑन द वे, ओके। सो या बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है। पाइल नंबर 1, ओके। कोई ऑब्स्टिकल्स मुझे नहीं दिख रहे हैं, कोई परेशानी नहीं दिख रही है, सारी चीज़ें स्मूथ होने वाली हैं फॉर श्योर, ओके। सो दिस इज़ हाँ, एक और चीज़ मैं बोलने वाली हूँ। आप इस टाइम पे ना एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप
आपको यूनिवर्स ने क्या बोलूँ, मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ। मान लीजिए आप किसी की पूजा कर रहे हो, किसी भगवान की, ठीक है? तो अभी भगवान जी उस एनर्जी में हैं, जहाँ पे वो आपको वरदान दे रहे हैं कि माँग पुत्री क्या माँगती है, माँग पुत्र क्या माँगता है। तो आप उस टाइम पे जो चीज़ें सोचोगे, ओके, वही चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर लोगे, सेम वैसा मिलेगा। अगर आप मान लीजिए शिव जी पे जल चढ़ाते हुए ये मांग रहे हो कि मुझे पति चाहिए, अच्छा पति चाहिए, आपके जैसा पति चाहिए, और मन में आपका चल रहा है कि मेरी कलीग का जो पति है वो तो डिसलॉयल है, शादियाँ अच्छी नहीं होती, शादियाँ चलती नहीं हैं, शादी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, मेरा हस्बैंड ऐसा ना हो। ओके, तो ऐसी चीज़ें आप ना सोचें, क्योंकि वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर लोगे इनडायरेक्टली। आप सिर्फ वो चीज़ें सोचिए जो आपको चाहिए। ओके, आपका फोकस उन चीज़ों पे होना चाहिए कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, उन चीज़ों पे नहीं जो आपको नहीं चाहिए। ओके, सो ये दिस इज़ अ हाई टाइम जहाँ पे आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर लोगे जो आप सोचोगे, इसलिए सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए। ओके, सो हियर पाइल नंबर 2, आप लोगों की रीडिंग हम शुरू करते हैं। आप अब अपने इष्ट देव के बारे में सोचिए, अपने भगवान के बारे में जिन पे आप बिलीव करते हो। आपका जन्म इन डेट्स में से हुआ है, सो दिस इज अ रीडिंग। कार्ड हम बाद में देखेंगे, उनका भी हमने बाद में देखा था। प्लीज़ डिवाइन बताइए पाइल नंबर 2 जो है, इनके पार्टनर कैसे होंगे, किससे और कब होगी इनकी शादी। पेज ऑफ कप्स। आप लोगों की एज कम है क्या? प्लीज डिवाइन मुझे इनकी एज बताइए। ओके, आपकी शादी भी जल्दी होने वाली है। द चैरियट की एनर्जी है, बहुत जल्दी आप लोगों की शादी होने वाली है। वैसे ना सॉरी, एक कार्ड नीचे गिर गया था। वैसे मैंने एक बार ऐसे रील्स में कहीं पे देखा था कि बहुत सारे लोग प्रायोरिटी नहीं देते हैं उसको, डॉक्टर्स को। बट या तो आप डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर से रिलेटेड किसी फील्ड में हो सकते हो, या फिर आपके हस्बैंड या आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे, ठीक है, दोनों में से कोई डॉक्टर हो सकता है, या काउंसलर हो सकते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप काउंसलर्स हो सकते हैं, साइकाइट्रिस्ट हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। प्लीज डिवाइन बताइए। ओके, 3 ऑफ कप्स। 2 कार्ड्स और निकालूंगी क्योंकि उसमें भी मुझे दोबारा निकालने की ज़रूरत पड़ेगी कार्ड्स, इसलिए आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। ओके, डेविल। सो यहाँ पे ऐसी एनर्जी लग रही है कि आपकी शादी आपसे एक यंग पर्सन से होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 एनर्जीज़ हैं, 2 अलग अलग लोगों के लिए हो सकती हैं, लेकिन इससे रीडिंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। सो हियर आई कैन सी, या तो आपकी एज बहुत कम है, या फिर आपकी एज ज़्यादा है और आपकी जिससे शादी होगी उसकी एज आपसे कम है। तो बेसिकली एज गैप यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मेजरली जो लोग मुझे दिख रहे हैं वो ऐसे हैं जो इनकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हाँ शादी की उम्र हो गई है, और कुछ परसेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 30 क्रॉस किया है अभी। ओके, इसलिए आप लोग शादी को लेके स्ट्रेस्ड हो। ये इस वाली पाइल में ऐसा लग रहा है कि आप लोग शादी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपको शादी करनी है। ओके, आप उस एनर्जी में लग रहे हो।
आप अपने अ, क्या बोलते हैं, आप खुद से उतना परेशान नहीं हो, लेकिन आपको लोग बहुत सुना रहे हैं इस चीज़ों के लिए। ओके, इस वजह से आपका मेंटल पीस ख़राब हो रहा है। ओके, या तो आपकी फैमिली हो सकती है या फिर आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्तों की सबकी शादी हो गई है एंड दे वांट यू टू गेट मैरिड। मतलब यहाँ पे आपको इतना कुछ नहीं पड़ा शादी करने का, लेकिन आपके आसपास के लोग आपको बहुत प्रेशराइज़ कर रहे हैं, बहुत सुना रहे हैं या बहुत ज्ञान दे रहे हैं कि शादी कर लो ये वो। ओके, तो हियर आई कैन सी कि आपकी शादी कुछ लोगों के लिए इस ईयर के एंड तक आपकी शादी हो जाएगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है और द चैरियट की एनर्जी है। ओके, द चैरियट मेजर अरकाना का कार्ड है। ये आ जाता है उसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये एक बहुत बड़ा येस कार्ड होता है और बहुत फास्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इट शोज़ कि बहुत जल्दी चीज़ें होने वाली है, बहुत जल्दी कोई चीज़ आप अपनी लाइफ में ला रहे हो। तो हमने शादी के लिए पूछा था, द चैरियट आया है, इसका मतलब बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है। ओके, यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की बात करें तो वो काफ़ी यंग होंगे, अगर उनकी एज ज़्यादा भी होगी तो भी बहुत यंग होंगे और थोड़े इमैच्योर दिख रहे हैं मुझे वो। इमैच्योर मतलब एक होता है ना बचपने वाला प्यार, जो आपके सामने बिल्कुल बच्चे बन जाते हों, ऐसी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपकी शादी ज़ाहिर है ऐसे इंसान से होगी जो अ, एक होता है ना, आप इस इंसान के साथ एक कॉलेज वाला प्यार फ़ील करोगे, ठीक है? कोई फालतू का ज्ञान नहीं देगा ये इंसान, आपको कुछ नहीं सिखाएगा, समझाएगा, आप इसके साथ बिल्कुल चिल एनर्जी में रहोगे। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप मैच्योर हो, आप बहुत समझदार हो, आप बहुत समझदारी से डिसीजंस लेते हो। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है, आई नो कुछ लोग ऑफेंड हो जाएँगे, लेकिन आप बहुत गुस्सैल हो। ओके, या आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो, चीज़ों के ऊपर बहुत क्विक रिएक्शंस देते हो आप। ओके, और आपके चेहरे पे ना हर वक़्त एक ऐसा एक्सप्रेशन रहता है, जो सामने वाला आपसे बात करने से पहले डरे, 100 बार सोचे कि मुझे इससे बात करनी है या नहीं करनी। ओके, एक ऐसी पर्सनैलिटी आप लग रहे हो। ओके, बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी वी कैन से। तो या आप काफ़ी टाइम से प्रे कर रहे हो शादी के लिए, बहुत कोशिशें कर रहे हो, बहुत लोगों से मिल रहे हो। ओके, बट अभी आपको अपना परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा है। आप एक ऐसे पर्सन से नहीं मिले हो जो बेसिकली आपको अपनी लाइफ में चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है फॉर श्योर। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो अ, मतलब आप जो चाह रहे हो, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको मिलने वाला है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है जो सेलिब्रेशन को शो करता है। तो इफ़ आई कैन सी कि आपकी शादी ना बहुत जल्दी होने वाली है, लाइक या तो इस साल हो जाएगी या फिर अगले महीने अगले साल फ़ैब तक आपकी शादी हो जाएगी। ओके, ये मैक्सिमम है फ़ैब। फ़ैब से पहले आपकी शादी हो जाएगी या फ़ैब में, मतलब फरवरी में शादी हो जाएगी आपकी। आपके पर्सन की बात करें तो जैसे मैंने बता दिया, बहुत क्यूट से पर्सन होंगे, बहुत ही स्वीट होंगे। एक ऐसी पर्सनैलिटी होगी जो आपको ना हमेशा बचपन में ले जाते होंगे। ओके, आप मैच्योर हो, घर को देख के चलने वाले, खर्चा ना करने वाले, वो ऐसे पर्सन कि हर वक़्त चलो शॉपिंग चलते हैं, आइसक्रीम खाने चलते हैं। ओके, दिल खोल के जीने वाले पर्सन। ओके, आप अगर आप अपनी लाइफ़ में आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से आप बहुत मैच्योर बन गए हो, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में हँसना भूल गए हो, मुस्कुराना भूल गए हो, छोटी-छोटी चीज़ों में खुश होना भूल गए हो, तो ये इंसान आपको वापस वो सब फ़ील करवाएगा। ओके? इस इंसान को देख के ना लिटरली आपके मन में बटरफ्लाइज़ आएँगी। ओके, अगर आपके रिलेशनशिप्स भी पहले रहे हैं और ब्रेकअप आपका हुआ है किसी के साथ, आप किसी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे। ओके, कोई पास्ट पर्सन था आपका जिसने आपका दिल दुखाया है, जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, जिसके साथ आपने बहुत सारे सपने देखे थे, बट नाउ यू आर लाइक कि मुझे वो इंसान नहीं चाहिए। ओके, आप उस इंसान से मूव ऑन कर चुके हो। तो ये
जो ट्रॉमा था आपकी लाइफ में, ये जो ड्रामा था, वो सब कुछ ये इंसान आपको भुलवा देगा। फिर से आपको एहसास होगा कि प्यार क्या होता है। और आपने अभी तक सिर्फ़ ये वाली फीलिंग ली है कि हम किसी को प्यार करते हैं तो कैसा फ़ील होता है। आपने ये वाली फीलिंग नहीं ली कि कोई हमें प्यार करता है तो कैसा फ़ील होता है। ये पर्सन आपको ये फ़ील करवाएगा कि भाई प्यार कैसा महसूस किया जाता है, ओके? ये आपकी लाइफ़ का ट्रू लव होने वाला है, ओके? आप लोगों के बीच की सेक्सुअल केमिस्ट्री जो होगी ना, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। सीरियसली आप लोग एक-दूसरे को लेके इतना पैशनेट फ़ील करोगे, इतना आप लोगों के जुनूनियत वाला इतना प्यार होगा आप लोगों के बीच, बहुत मस्त आप लोगों की केमिस्ट्री रहेगी। अब इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बट या बहुत मस्त रिलेशनशिप है आपका, बहुत अच्छा रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जो लोग एडमायर करते हैं। इसमें सब कुछ है, फायर है, पैशन है, प्यार है, ओके, रिस्पेक्ट है। इसमें मुझे दिख रहा है कि इस रिश्ते में जो डोमिनेट करेगा ना, जो पर्सनैलिटी, वो आप होंगे, ओके? यहाँ पे डोमिनेशन आपकी तरफ से दिख रहा है। आप इस रिश्ते को लीड करोगे, आपके कहने से चीज़ें होंगी। अगर आपने किसी चीज़ के लिए ना बोल दिया तो वो चीज़ ये इंसान नहीं करेगा। आपने किसी चीज़ को लेके बोला कि हाँ, ये चीज़ करनी है तो वो चीज़ हो जाएगी, 1 दिन में हो जाएगी वो, ओके? ऐसी पर्सनैलिटी यहाँ पे दिख रही है आपके पार्टनर की, जो आपकी हर बात मानते हैं। वो कोशिश करते हैं कि आपको अ, ऐसा फ़ील ना करवाया जाए कि आप कम हो। ओके, आपको फुल्ली रिस्पेक्ट दे रहे हैं, चाहे अपने आप को थोड़ा लो फ़ील करवा लें, लेकिन आपको ये बेस्ट फ़ीलिंग देना चाहते हैं। ओके, आप लोग बहुत रॉयल होने वाले हो, मतलब यहाँ पे एक शेर और शेरनी जैसी एनर्जी लग रही है। ओके, जैसे मुझे ऐसे दिख रहा है ना यहाँ पे कि आप किसी की सुनते नहीं हो। ओके, कोई आपको ज्ञान दे रहा है, आप सुना देते हो कि भाई तुझे क्या है, तू मेरी लाइफ़ में क्या बन रहा है अपने मन में। ओके, तो ऐसे ही आपके पर्सन हैं। अगर फॉर एन एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपके रिश्तेदार आपको सुनाते हैं, तो आप उनको सुना देते हो। ओके, ऐसा नहीं रिस्पेक्ट नहीं करते, आप रिस्पेक्ट करते हो लेकिन गलत चीज़ों में आप किसी की नहीं सुनते। ऐसे ही आपके पर्सन है, अगर उनकी फैमिली में आपको कोई सुना देता है ना, ये इंसान उसको उल्टा सुना देगा। आपके सपोर्ट के लिए आपको एक तरह से सिक्योर फ़ील करवाने के लिए ना ये किसी से भी लड़ जाएँगे, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों से, सबसे। क्योंकि इनके लिए आपकी रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंसान आपको ना हर वक़्त फ्लावर्स देगा, हमेशा अ, मतलब रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करता रहेगा। एट लीस्ट इनिशियल फ़ेज़ में मुझे दिख रहा है। मैं भी इनिशियल फ़ेज़ की चीज़ें देख पा रही हूँ। अगर आप इससे शादी अगर क्या होगी ही, इस इंसान से जैसे मान लीजिए आपकी शादी हुई ना, तो ये इंसान आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील करवाएगा कि आपको अकेला ना लगे। आप अपनी फ़ैमिली को छोड़ के जा रहे हो, अपनी फ़ैमिली से दूर हो रहे हो। आपकी लाइफ़ में एक नया बदलाव आया है, एक नया चेंज आया है, तो उसमें ये इंसान आपको हमेशा फ़ील करवाएगा कि तुम अकेले नहीं हो, ओके? कुछ कभी आपके लिए फ्लावर्स लेके आ रहे हैं, कभी चॉकलेट्स लेके आ रहे हैं, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें करेंगे आपके लिए, आपको अच्छा फ़ील करवाने के लिए। एंड आप फ़ील करोगे कि यार इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। इसको भी देख लेते हैं। फेयरनेस, यहाँ पे देखिए जजमेंट का कार्ड है और ये फेयरनेस का कार्ड है। तो दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन फेयर एंड जस्ट मैनर। सी देखिए, मैं एक चीज़ जो मैं यहाँ पे पहले भी मैंने आपको बता दी है, लेकिन मैं फिर से बताऊँगी कि आप लोगों का कोई रिलेशनशिप था। आप चाहे मानें, आप मानेंगे, आपको पता है आपने अगर ऐसा नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप फिर पाइल 1 देख सकते हो। ओके, अगर ये चूज़ करा इसका मतलब ये नहीं है कि वो रीडिंग आपके लिए नहीं है। कई बार हमारे इंट्यूशंस भी मैटर करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ जो देख पाई हूँ, वो ये है कि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप था। आप एक अच्छे रिलेशनशिप में, अच्छे नहीं कहूँगी, मतलब एक प्यार भरे रिलेशनशिप में थे, काफ़ी टाइम तक थे, लेकिन उस इंसान ने आपको चीट कर दिया, आपको धोखा दिया, आपको बिट्रेयल मिला, या कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि वो रिश्ता अब टूट चुका है, ठीक है? आपके दिल में उस इंसान के लिए प्यार हो सकता है, देख लेते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफ़ाई करो। मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ रैंडमली। नहीं है, ओके? यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस इंसान से आप मूव ऑन कर कर चुके हो। इस इंसान के जाने के बाद आपने अपने आप को मेंटली
फिज़िकली और मटेरियलिस्टिकली, ठीक है, इकोनॉमिकली आपने स्ट्रॉन्ग बनाया है अपने आप को, अब आपका इस इंसान पे ध्यान नहीं है। लेकिन हाँ, इस इंसान ने कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपके अंदर वो जो प्यार वाली फीलिंग्स है वो ख़त्म हो गई हैं अभी, ओके? और इसीलिए शायद आप शादी को लेके भी थोड़े से हर्टफुल हो, आप डरते हो शायद। तो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आई है 2 बार, फेयरनेस और जजमेंट, आप यू कैन सी। यहाँ पे एक औरत है और वो तराजू लेके खड़ी हुई है। तो ये जजमेंट का कार्ड 2 बार आया है। इसका मतलब ये है कि अब आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप डिज़र्व करते हो। आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो। आप वो सब कुछ डिज़र्व करते हो जो आपने इस इंसान को दिया और बदले में आपको नहीं मिला। वो चीज़ें आपको मिलेंगी, सेम टू सेम जो आपने दिया है सब कुछ आपको रिटर्न मिलेगा, ओके? सो डोंट वरी अबाउट इट। आप लोगों को द बेस्ट चीज़ मिलेगी अपनी लाइफ में। यूनिवर्स आपको अब गिफ्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स अब आपको वो दे रहे हैं जो वाक़ई आपके लिए बना है। प्लीज़ डिवाइन, तो कुछ आप बताना चाहते हैं? क्वाइट टाइम, प्यूरिफिकेशन, ओके। तो कुछ टाइम, हाई प्रेस्टिस। हाई प्रेस्टिस का कार्ड आपने देखा होगा, एक बोल्ड वुमेन होती है, एक शांत वुमेन होती है जो बैठी हुई होती है, चुपचाप बैठ के सब कुछ एनालाइज कर रही होती है। उसे अच्छा बुरा सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, ठीक है? आप भी एक ऐसी वुमेन हो। आप भी, आपके अंदर भी बहुत नॉलेज है, बहुत पावर है। यू कैन सी लोगों के असली चेहरे क्या हैं, ओके? सो यहाँ पे आपके लिए जो यूनिवर्स का मैसेज है वो है, अपने साथ में कुछ टाइम बिताइए। इस चीज़ से जब आप बाहर आओगे ना तो आप अपनी लाइफ में रियल लव मैनिफेस्ट करोगे। अभी मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि आप लोगों के लिए अगर रिश्ते आ रहे हैं तो आप उनको सीरियसली नहीं ले रहे हो, आप उन्हें मना कर दे रहे हो। देख भी रहे हो तो उतना कुछ ख़ास इंटरेस्ट आप ले नहीं रहे हो। आप इस एनर्जी में हो कि आने दो यार, कोई आ रहा है तो मुझे क्या है, मुझे क्या शादी करनी है, मेरे को तो मना ही कर देना है। तो अगर आप उस एनर्जी में हो ना तो निकल जाओ इस एनर्जी से, लोगों से मिलो, लोगों को जानो, देखो और पसंद करो किसी को, ओके? इट्स टाइम फॉर अ क्लीनिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। इस घटिया चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो, ओके? सो या आप लोगों की शादी फ़ैब मंथ तक हो जाएगी। सो मैं फिर भी आपको यही बोलूँगी कि अपने दिमाग पे थोड़ा ज़ोर डालिए और सोचिए आपको लाइफ में क्या चाहिए। ये जो पास्ट है आपका, इसको निकाल दीजिए, ओके? बिकॉज़ यू डिज़र्व द रियल लव, जो ये आपका पर्सन आपको दे सकता है, आपका लाइफ पार्टनर आपको दे सकता है। सो या दिस इज़ अ रीडिंग, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर लाइक अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।